मेरा नाम मनोज, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान लर्निंग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि हमारे लिए जो सप्लाई जो है ना, सबसे ज़्यादा डेंजर कौन सा होता है, एसी सप्लाई होता है या डीसी सप्लाई होता है फॉर ह्यूमन बॉडी के लिए। तो एसी का मतलब होता है साइनसोडियल वेव और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। एसी फॉर अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग मतलब इसका जो साइनसोडियल वेव का जो साइकिल है, एक बार पॉजिटिव जाएगा और एक बार नेगेटिव जाएगा। जैसे 50 हर्ज है, मतलब हो गया कि ये 50 टाइम्स, मतलब 50 हर्ज मतलब हो गया कि 50 साइकिल ये कंप्लीट करता है वन सेकेंड में, मतलब एक सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट करेगा। मतलब हो गया 50 बार पॉजिटिव होगा, 50 बार निगेटिव होगा। लेकिन ये डीसी कंडीशन में क्या होता है कि जब सपोज ये 220 वोल्ट की सप्लाई है ये, तो 220 वोल्ट तक ऊपर जाएगा पीक पे और 220 वोल्ट जाएगा निगेटिव में। इसी प्रकार यदि हमारा डीसी यदि 220 का है तो उस कंडीशन में डीसी 220 हमेशा ये फिक्स रहेगा। इंसान की जो बॉडी होता है वो एक तरीके से जो है ना रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस से जैसा जो है ना नेचर बिहेव करता है। क्योंकि हमारे जो मसल्स है और बोन्स है, ये जो है एक तरीके से यदि ये देखा जाए तो ये इंटरनली एज ए तरीके से कनेक्टेड रहता है कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस जो है ना एज ए सीरीज एज ए पैरेलल कनेक्ट करता है, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं। तो इस कारण जो है ना हम जब भी जो हमें कौन से करंट कितना झटका लगेगा ये टोटली डिपेंड करता है रेजिस्टेंस वैल्यू पे। सपोज एक हम एग्जांपल माने है कि हमारा कोई वोल्टेज सोर्स है, एसी सोर्स या डीसी सोर्स है, और इस पे जो है ना हमारा रेजिस्टेंस है। चूँकि हमारा बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो दो प्रकार का होता है। एक स्किन, चूँकि जब करंट जब हमारे बॉडी में जब इंटर करता है तो ये इन वाला पार्ट। नेक्स्ट हो गया कि जब इंटरनल हमारे जो मांसपेशी है, जो हृदय है, जो बाकी जो इंटरनली स्किन के बाद जब अंदर जाता है तो अंदर का जो रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है, 300 से 500 ओम तक ही होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है हमारे स्किन का। तो इन और आउट प्लस जो इंटरनल, ये टोटल रेजिस्टेंस के हिसाब से ये हम झटका लेगा। ये डिपेंड करता है टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू पे या इम्पीडेंस वैल्यू पे। फ्लो ऑफ करंट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्किन रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी एंड स्किन आउट करंट जब आउट होता है तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होती है। ह्यूमन बॉडी का यदि ड्राई रहता है, ड्राई के कंडीशन में ये अप्रॉक्स जो है ना 1 to 1.5 मेगा ओम होता है। लेकिन जब हमारा बॉडी जब गीला होता है अप्रॉक्स जो है ना 1000 ओम होता है। लेकिन जब हमारा कैपेसिटिव यदि देखा जाए तो हमारे बॉडी का जो कैपेसिटिव वैल्यू जो है ना अप्रॉक्स 100 to 200 माइक्रोफैराड तक होता है। जिस कारण जो है ना ये इस तरीके से हम ये इलेक्ट्रिकल सर्किट टाइप का बना दिए। ये ह्यूमन बॉडी है और ये सप्लाई से यदि हम टच करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी सर्किट डायग्राम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है या इम्पीडेंस है इक्वल टू होता है कि स्किन का रेजिस्टेंस प्लस इनसाइड में इसके बाद जो इंटरनल रेजिस्टेंस और प्लस जो है जब किसी ग्राउंड जब होंगे, जो ग्राउंड होंगे तो उसमें उस समय में जो है ना इसको पार करने के लिए कितना रेजिस्टेंस है ये टोटली डिपेंड करता है। ये टोटली यदि देखा जाए तो हमारा जो बॉडी पे कितना करंट लगेगा ये टोटली ये 8 फैक्टर है। ये टोटली डिपेंड करता है 8 फैक्टर पे कि हमें करंट का झटका कितना ज़्यादा लगेगा कम लगेगा। एक चार्ट के सहायता से हम समझ सकते हैं। यदि हमारा डीसी सप्लाई है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो उस कंडीशन में यदि मेल होगा तो उसको डीसी सप्लाई में 62 मिली एम्पियर से थोड़ा सा भी ज़्यादा जाए, 62 एम्पियर ऐसा करंट है जिस पे वो यदि छुड़ाना चाहे तो छुड़ा सकता है, उसे दूर हो सकता है। लेकिन 62 से ज़्यादा ही ज़्यादा जगह मेल कंडीशन में तो वो जो है ना वो नहीं छुड़ा पाएगा। उस कंडीशन में करंट उनको ज़्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि एसी सप्लाई के कंडीशन में मेल का एसी 9 to 10 मिली एम्पियर पर खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके साथ में फ्रीक्वेंसी रहता है जो हर सेकेंड जो है ना 50 टाइम्स पॉजिटिव साइकिल 50 टाइम्स निगेटिव साइकिल। तो इसलिए हम जब भी किसी कभी धोखे से जब भी टच होता है तो हमें झन्ना देता है, क्योंकि ड्यू टू फ्रीक्वेंसी की वजह से ये ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट यदि इसका फ्रीक्वेंसी यदि ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें 55 मिली एम्पियर तक झेल सकते हैं। उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो करंट जो है ना तो फिर वो नहीं छुड़ा सकता है। ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ को पकड़ने के बाद ऐसा लगता है
कि ये जो है ना चिपक गया। चिपकने का मतलब ये है कि उसको छुड़ाने का मौका नहीं मिलता है। इसके ऊपर जितना भी जैसे ही जाएगा तो इस वैल्यू पे जो है ना हाथ छुड़ा के भाग सकता है इस वैल्यू पे, लेकिन इस वैल्यू पे जो है ना छुड़ा नहीं सकता है मिली एम्पियर पे। नेक्स्ट बात है फीमेल कंडीशन में, उसका जो है ना 40 से 45 मिली एम्पियर तक रेंज है जो हाथ छुड़ा सकता है। इसमें 6 से 8 मिली एम्पियर और इसमें 37 एम्पियर ऐसा करंट है जो मैक्सिमम करंट है जिस पे जो है हाथ छुड़ा सकता है और साइड हो सकता है। लेकिन जब ये इससे थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो इस पे जो है ना हाथ नहीं छुड़ा सके, उसको करंट लग ही जाएगा। उस कंडीशन में जो है ना ऐसे लगेगा कि वो चिपक गया है उसका हाथ, और उस कंडीशन में हाथ छुड़ाना मुश्किल हो जाता है उससे। और ये जो है ना 10.5 रह चुकी। फीमेल का जो है ना बॉडी का रेजिस्टेंस जो है ना कम होता है, जिस कारण करंट का वैल्यू जो है कम करंट पे ही उसको ज़्यादा झटका महसूस होता है। नेक्स्ट डिपेंड करता है, जैसा मैंने आपको बताया कि बॉडी के इस पार्ट के यदि किसी एक हाथ पे यदि वो सर्किट से जुड़ा हुआ वोल्टेज यदि टच हुआ है और करंट यदि सेकेंड हाथ यदि दीवार से या कोई चीज़ से यदि जुड़ा हुआ है तो अर्थ इधर से यदि जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर्ट होता है तो ये ज़्यादा खतरनाक है। ये इस कंडीशन में जान जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट यदि हमारा यदि किसी सेकेंड हाथ से यदि सोर्स से जुड़ा हुआ है, करंट जुड़ा हुआ, उसका जो है ना ग्राउंड हो रहा है, इससे थोड़ा सा कम डेंजर है। नेक्स्ट यदि पैर में यहाँ पे यदि टच है वोल्टेज इलेक्ट्रिक सोर्स, तो उस कंडीशन में बॉडी का इसके मुकाबले पैर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो ये थोड़ा सा कम जो है रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट का वैल्यू उतना कम हो जाएगा, तो ये थोड़ा कम डेंजर है। यदि हमारा यहाँ पे यदि करंट सोर्स यदि जुड़ता है तो उस कंडीशन में ग्राउंड होने के बाद जो है इसको ये सबसे कम डेंजर है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति का करंट कितना लगेगा, ये डिपेंड करता है कि उनके किस पार्ट पे, बॉडी के किस पार्ट पे वो करंट लग रहा है। जैसे पहला का हम देख लें कि एसी और डीसी में जो है ना ये डिपेंड करता है कि पॉजिटिव तार को छुआ है या निगेटिव तार को छुआ है, ये डिपेंड करता है डीसी कंडीशन में। मैग्नीट्यूड यदि ज़्यादा रहेगा तो करंट का झटका ज़्यादा लगेगा, मैग्नीट्यूड यदि कम रहेगा तो करंट का झटका कम लगेगा। टाइम ड्यूरेशन जितना ज़्यादा टाइम तक ये सर्किट से जुड़ा रहेगा उतना उसको ज़्यादा झटका लगेगा। मेल रहेगा तो उसको जो है ना कम झटका लगेगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस, बॉडी रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। फीमेल रहेगा तो उसको रेजिस्टेंस वैल्यू कम होता है बॉडी का, इसलिए करंट ज़्यादा लगेगा। बॉडी का मास यदि ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिस कारण करंट जो है ना कम लगेगा। नेक्स्ट बॉडी रेजिस्टेंस और ह्यूमन ड्राई कंडीशन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट कम लगेगा, और गीला कंडीशन में यदि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ह्यूमन कौन से पार्ट से टच हुआ है। यदि वो हृदय के पार्ट से टच हुआ है तो उसको ज़्यादा खतरनाक है। उस कंडीशन में यदि स्किन यदि जल जाता है तो उस कारण जो है ना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो उसको ज़्यादा खतरा हो जाएगा। स्किन यदि फट जाएगा तो और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जिस कारण और डेंजर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ। हेल्थ यदि अच्छा है तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट जल्दी नहीं लगेगा, लेकिन हेल्थ यदि ख़राब है तो उसका बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो करंट ज़्यादा लगेगा। अब किस पाथ से फ्लो हो रहा है, जैसा कि हमने पिछले अभी जो बताया कि बॉडी के किस पार्ट होकर के जो है ना करंट फ्लो हो रहा है। हृदय से होगा करंट फ्लो हो रहा है तो इसको ज़्यादा डेंजर है। यदि साइड से बढ़ रहा है तो उससे थोड़ा सा कम डेंजर है। इसमें इससे थोड़ा कम डेंजर, इससे थोड़ा कम डेंजर है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।